टैक्सेशन के संदर्भ में पिछली यूपीए सरकार ने एक पहल की जिसे वर्तमान भाजपा सरकार ने पूर्णता दी, जीएसटी को लागू करके। यद्यपि इस पर समय समय पर विवाद उठते रहते हैं। टैक्सेशन का स्वरूप लगातार बदला है और लगातार बदलता रहेगा। यह जनसामान्य के हितों के अनुरूप हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, भ्रष्टाचार का चांस कम हो, यह इसके मूल उद्देश्य हुआ करते थे। प्राचीन काल और मध्यकाल में भूमि पर कर ही प्रमुख कर हुआ करता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद कुछ कर और आए, लेकिन जब ट्रेड बैलेंस करने की बात आई तो अधिकांश देश एक्सपोर्ट पर ज़्यादा कर लगाकर अपने राजस्व में वृद्धि करने लगे। इससे हुआ क्या कि हर देश दूसरे देश से आने वाले माल पर अधिक कस्टम ड्यूटी लगा दिया करता था। परिणाम स्वरूप अन्य देशों का माल विदेशों में नहीं खरीदा जाता था, विश्व व्यापार में अड़चनें आने लगी। विश्व व्यापार में अब एक तरफ देखिए तो जिस देश ने कस्टम ड्यूटी लगाई है उस देश को फ़ायदा है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो जिस देश ने कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई है उस देश के लोगों को विश्व के अन्य देशों के उत्पादन का लाभ, उत्पादन का उपयोग नहीं मिला। 200-300% कस्टम ड्यूटी हो जाएगी तो हम अमेरिका के सामान को, चीन के सामान को क्या कब कैसे खरीदेंगे, और हमारे यहाँ वो बनता नहीं। ऐसी स्थिति में वैश्विक व्यापार में अन्य मुद्दों को भी लिया गया, लेकिन आज का प्रश्न केवल कस्टम ड्यूटी और जीएसटी से रिलेटेड है, इसलिए हम इसी पर आ जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन का उद्भव हुआ, जिसका उद्देश्य था विश्व में कहीं भी उत्पादित वस्तु का, कहीं भी किए गए अनुसंधान का हर जगह तेजी के साथ वितरण हो और विश्व की पूरी मानवता उसका उपभोग कर सके। यह सैद्धांतिक रूप से बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन है कि जब तक देश कस्टम ड्यूटी को कम नहीं करेंगे तब तक यह संभव ही नहीं। यही कारण है कि तमाम ऐसी चीज़ें जो यूरोप में उत्पादित हुई, अमेरिका में उत्पादित हुई और भारतीयों को 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद मिली, और अब तो 2 महीने 1 महीने के अंदर मिल जाती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में, ब्रिटेन के लंदन में और फ्रांस के पेरिस के मार्केट में आया, पता लगा 3 दिन 4 दिन के अंदर भारत की मार्केट में भी आ गया। यह इसलिए हो सका कि क्रमिक रूप से सभी देशों को कहा गया कि कस्टम ड्यूटी को कम करें। अब कस्टम ड्यूटी को कम करने के लिए आय हमारी कम हो जाएगी, खासकर के विकासशील देशों के लिए समस्या हो गई। तो कहा गया टैक्स के आकार को बढ़ाइए, मतलब टैक्स जो कम लोगों से लिया जाता है, टैक्स अधिकांश लोगों से लिया जाए। अब अधिकांश लोगों से लिया जाए तो इसमें दूसरी अड़चन आई
कि एक ही वस्तु पर, एक ही मटेरियल पर 3 बार 4 बार टैक्सेशन होता था। तो इसलिए उसके लिए जीएसटी लाया गया। और अब ये जीएसटी जो है, गुड्स पर भी टैक्स है, सर्विसेज भी टैक्स है, अर्थात सामान की लागत और सामान की मैन्युफैक्चरिंग की लागत और उसकी सर्विसेज की जो लागत है, सब मिला के जोड़ दिया गया और उसके बाद उस पर टैक्स लगाया गया। लेकिन अभी भी यह 3 स्लैब करने पड़े, कुछ वस्तुओं पर इतना %, कुछ पर इतना %, कुछ पर इतना %। अब इसके सैद्धांतिक पक्ष बहुत अच्छा है, कोई भी असहमत नहीं हो सकता। टैक्स में दोहराव बचा, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हुई, कस्टम ड्यूटी कम हुई, टैक्स से जो लोग बच जाते थे उन पर भी टैक्स का शिकंजा कसा, टैक्स का स्ट्रक्चर बढ़ा, आकार बढ़ा, परसेंटेज कम हुआ। लेकिन इसमें विसंगति ये आई, इसका एक उद्देश्य और था कि भ्रष्टाचार को कम करना। इसकी एक और विशेषता थी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना। भारत जैसे देशों में ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, जहां का समाज अभी विकास की दौड़ में बहुत पीछे है, आर्थिक दृष्टि से बहुत विपन्नता है, टैक्स को बचाने का एन केन प्रकारेण जुगत लोग खोजते रहते हैं और टैक्स को बचाने की जुगत में ब्लैक मनी पर जो अंकुश लगाने की बात थी वो भी कमी नहीं आई, ब्लैक मनी बढ़ती जा रही है। अब उसके लिए नया रास्ता ढूंढा जा रहा है, डिजिटल करके। अब डिजिटल करने के बाद नई चुनौती आएगी, साइबर क्राइम। तो चुनौतियां तो आती रहेंगी, लेकिन चुनौतियों के कारण क्या जो नया विकास का मार्ग है उससे हम रुक जाएं? जीएसटी लागू करना एक अच्छा कदम था, विश्व व्यापार संगठन में जाना अच्छा कदम था, वरना अभी भी भारतीय लोग या भारत जैसे कम विकसित या विकासशील देश अमेरिका के सामान को देख के ललचा करते और उस सामान का उपभोग न कर पाते। यह विश्व व्यापार संगठन का ही देन है, उसके दबाव में कस्टम ड्यूटी करने का देन है कि जनता तक सभी चीज़ें पहुंच रही हैं आसानी से। दूसरी चीज, एक ही वस्तु पर, एक ही मटेरियल पर बार बार जो टैक्सेशन का दोहराव था वह भी समाप्त हुआ। लेकिन इसकी जो तकनीकी है, टेक्निकलिटी है, पता लगा जीएसटी के कारण आपको सीए रखना पड़ेगा, आपको वकील भी रखना पड़ेगा, आपको अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। यह चीज नहीं की गई। और इस सरकार की, मोदी सरकार की सबसे बड़ी कमी यही है कि यह होमवर्क किए बिना घोषणा कर देती है और डिक्लेयर करने के बाद फिर होमवर्क शुरू करती है, तब तक जनता त्रस्त हो जाती है। तो जीएसटी जैसे अच्छे कदम का भी अभी तक जनता को वह फ़ायदा नहीं मिला जो मिलना चाहिए, और वह ट्रांसपेरेंसी नहीं आई जो होनी चाहिए, और भ्रष्टाचार पर उतना अंकुश नहीं लगा जितना अंकुश लगना चाहिए। अभी भी सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में भ्रष्टाचार चल रहा है। कस्टम डिपार्टमेंट में लोग अभी भी जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ अभी भी भ्रष्टाचार चल रहा है। इस पर जब तक सरकार अंकुश नहीं लगाएगी तब तक उसके पवित्र जो लक्ष्य हैं वो भी बाधित होते रहेंगे। ऐसा ही हो रहा है। कुल मिला के भारत सरकार को पहल करनी चाहिए कि जनता के हित में, जनता तक चीज़ें ट्रांसपेरेंट रूप में, बहुत ही पक्षपात रहितता के साथ पहुँचें, जनता उपभोग करे। और जनता को भी चाहिए कि वह टैक्स अगर कम कर दिया गया है तो अब कम से कम टैक्स चोरी करने का काम बंद करे।
इन दोनों को सतर्क होना पड़ेगा, तभी इसका लाभ देश को, समाज को मिलेगा। थैंक यू। जय इंसानियत। अगर आपको हमारी पार्टी के विचार अच्छे लगें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव कमेंट करें। If you like the vision of our party and video, please do like it, share it and subscribe it and share your suggestions in the comment box. Thank you. जय इंसानियत, 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 इंसानियत।